आई लव मोहम्मद लिखने से FIR हो जा रहा है। देखिए, अगर आई लव मोहम्मद लिखने से FIR हो जा रहा है तो हम एक हिंदू सनातनी लड़की है और हम प्राउडली बोलते हैं आई लव मोहम्मद। जिसको भी केस करना है ना, आए हम पे केस करे, एक बार नहीं 1000 बार केस करे, FIR करे, लेकिन प्राउडली ये सनातनी लड़की बोलेगी आई लव प्रॉफिट मोहम्मद। कि मैं बोल रही हूँ आई लव प्रॉफिट मोहम्मद। किसी को केस करना है तो जाके केस कर दीजिए भैया, मतलब एकदम खुला बोलेंगे। हाँ, कि जिसको केस करना है जाके कर दीजिए। हम बोल रहे हैं आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, जिसको केस करना है वो जाके कर दीजिए। आई लव मोहम्मद बोलने पर FIR दर्ज हो रही है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, आई लव मोहम्मद बोलने पे FIR दर्ज हो जा रहा है, तो एक बात बताइए, आई लव मोहम्मद बोलना हमारे देश में अपराध है क्या? ये धर्मनिरपेक्ष देश है और हर कोई जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद मुसलमानों के उम्मती है। जिस तरह से जुलूस में जय श्री राम बोलना अपराध नहीं है, उसी तरह से आई लव प्रॉफिट मोहम्मद बोलना कोई भी अपराध नहीं है। और मैं एक सनातनी हिंदू लड़की होके बोलती हूँ कि मैं बोल रही हूँ आई लव प्रॉफिट मोहम्मद। किसी को केस करना है तो जाके केस कर दीजिए भैया, मतलब एकदम खुला बोलेंगे। हाँ, कि जिसको केस करना है जाके कर दीजिए। हम बोल रहे हैं आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, जिसको केस करना है वो जाके कर दीजिए। हाँ, लेकिन कई जगह तो FIR दर्ज हुई है, गिरफ्तारी हो रही है। मतलब इस ये मतलब अपराध क्या है इसमें, ये बताइए ना। जब जुलूस निकलता है तो क्या कभी किसी मुसलमानों ने रोका कि आपने जुलूस क्यों निकाला? जुलूस में जय श्री राम क्यों लिखा हुआ है? फिर जब प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद ऐसा तो नहीं है कि कोई हिंदू उस जुलूस को निकाल रहे हैं, मुसलमान ही उस जुलूस को निकाले, तो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना कहाँ से गलत हो सकता है, ये बताइए। और कहीं ना कहीं हम तो जहाँ तक जानते हैं वहाँ मतलब प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनसे ऊपर मुसलमान किसी को मानते ही नहीं, अपने माँ बाप से ऊपर प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं। तो अगर उस चीज़ का वो पोस्टर लिए हुए हैं तो इसमें किसी की भावना कैसे आहत हो सकती है? और एक पोस्टर से अंधभक्तों की भावना आहत हो सकती है, ये कैसे हो सकता है? मेरे देश बदल रहा है। अब क्या देश बदल रहा है? मोदी का राज है, यहाँ पर अब हिंदुओं की बात होगी। तो कौन बोल दिया? यहाँ पे संविधान की बात होगी, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संविधान की बात होगी। यहाँ पे गीता कुरान से हमारा देश नहीं चलता है। मैं बार बार बोलती हूँ, हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है और इस देश के जो भी नागरिक है उनको सबका सम्मान करना पड़ेगा। मुस्लिम को हिंदुओं का सम्मान करना पड़ेगा, हिंदुओं को मुसलमानों का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश सबका है। इस देश के लिए हिंदू मुस्लिम सबने अपना खून बहाया है। अच्छा, वैसे भी मन से खड़े होकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। क्या भड़काने का काम कर रहे हैं? अगर हम नारा लगाएंगे जो कुछ भी कर। देखिए, ओवैसी साहब का राजनीति में क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन वो एक मुसलमान है और वो उनके उम्मती हैं जिनके बारे में ये लोग बोल रहे हैं कि उनका पोस्टर लगाने से FIR हो जाता है। तो भाई उनके जैसे 1000 ओवैसी और 1000 मुसलमान FIR खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो गर्व और प्राउडली बोलेंगे आई लव मोहम्मद। जब हम एक सनातनी लड़की होके बोल सकते हैं तो मुसलमान तो भैया मुसलमान है, मुसलमान तो प्रॉफिट मोहम्मद के उम्मती हैं, ठीक है, वो पूरे दुनिया के नबी है, तो वो तो प्राउडली बोलेंगे ही बोलेंगे। पूरी दुनिया के नबी हैं? पूरी दुनिया के नबी हैं पूरे, क्योंकि अगर आप गूगल पे भी लिखिएगा कि मतलब 10 सबसे महान पुरुष का नाम, तो उसमें प्रॉफिट मोहम्मद का नाम आ जाता है। हाँ, तो उनको तो हर लोग मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सिखाया है कि सभी धर्मों का मतलब कोई तुम्हारे कोई तुम्हारे घर का बगल वाला दूसरे धर्म का भी हो, अगर वो परेशानी में हो तो सबसे पहले उसकी मदद करने आप जाइए। तो उस इंसान का अगर पोस्टर लगाना कहाँ से आज जुर्म हो गया भैया? कैसे किसी का? देखिए, ये सब सिर्फ अंधभक्तों को दिक्कत है। अंधभक्तों को प्रॉफिट मोहम्मद का नाम सुन के इसलिए दिक्कत होता है कि क्योंकि अंधभक्तों को लगता है कि अंधभक्तों को लगता है ना ये कि प्रॉफिट मोहम्मद का नाम सुन के कहीं वो मुसलमान न बन जाए, उनको डर होगा इस चीज का। अरे अल्लाह अकबर कह के लोगों को मारा जा रहा है। कहाँ मारा जा रहा है? कहाँ मारा जा रहा है? मैंने तो कभी नहीं देखा कि अल्लाह अकबर। कौन बोल रहा है कि अल्लाह अकबर कह के लोगों को मारा जाता है? कहाँ मारा जाता है भैया? और देखिए, हमारे मतलब देखिए, कभी किसी ने नहीं रोका। आप जुलूस निकाले तो जुलूस में भैया उसमें एक पोस्टर से आपका धर्म कैसे आहत हो सकता है भैया? हाँ, आपका धर्म कैसे आहत हो सकता है? और कोई भी अच्छा इंसान जो सच्चे सनातनी होंगे ना, वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते। इन सब चीज़ों में वही गोबर खाने वाले पड़ते हैं बस। तो भैया ये बोल रहे हैं कि रागा को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, बस मुझे रागा को। रागा कौन है? हाँ, राहुल गांधी को। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि वो सभी धर्मों को लेके चलने की बात करते हैं। वो सब धर्मों का मान करते हैं। वो उन्होंने कभी ये नहीं बोलते हैं कि हम सिर्फ हिंदुत्व को लेके चलेंगे। उधर ओवैसी साहब कहीं ना कहीं मतलब लेकिन एक राहुल गांधी है जो सबको लेके चलने की बात करते हैं। हाँ, लेकिन भाजपा कह रही है वैकेंसी नहीं खाली है। क्या
देखिए ना अभी देखिए ना भाजपा का कार्यालय कैसे घेरा जा रहा है, आपको नहीं पता हुआ है। और कितनी शर्म की बात है कि ये आर्मी जब किसान जो है आंदोलन में बैठते हैं तो ये खालिस्तानी बोल देते हैं, मुसलमान सीए एनआरसी के लिए बैठते हैं तो ये पाकिस्तानी बोल देते हैं, लेकिन वो तो आर्मी वाले हैं। आर्मी वाले जो है अपने वेतन के लिए रोड पे जब भाजपा कार्यालय को घेरे तो ये लोग बोल रहे हैं ये उनको क्या बोलेंगे। कहीं मुझे तो लगता है कि ये हमारे देश के जवान को देशद्रोही ना बता दे। घेरे ना जी 4 दिन पहले सारे आर्मी वालों ने मिलके भाजपा कार्यालयों को घेरा ना। हाँ तो बताइए हमारे देश में जब आर्मी वाले खुश नहीं है तो और कौन खुश होंगे इनसे। प्रधानमंत्री का जन्मदिन देख नहीं रहे, पूरी दुनिया उनको सेलिब्रेट कर रही है, बधाई दे रही है। भैया से पूछो सेलिब्रेट किए हैं? भैया सेलिब्रेट किए प्रधानमंत्री का जन्मदिन? हाँ किए हैं, कैसे किए? मोदी जी हाँ किए, कैसे किए? अच्छा बधाई दिए हैं। आपने एक सवाल किया था मैडम, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अंधभक्ति किसको कहते हैं? अंधभक्ति उसको कहते हैं जो 2014 के बाद वाले मोदी जी को जो वोट दे। हम लोग वो हिंदू हैं जो जन्म से हिंदू हैं, और कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद समझते हैं कि भाजपा को अगर वोट हम नहीं दे रहे हैं तो हिंदू नहीं है। ये तो आप बोला, सबने बोल दिया, ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमने नहीं बोल रहा है, ये हमने नहीं बोला। अंधभक्ति का परिचय में आपने ये बोला कि अच्छा ठीक है आई लव प्रॉफिट मोहम्मद तब अगर पोस्टर लग जाएगा तो धर्म खतरे में आ जाएगा। बिल्कुल तो हम तो इसी पे बोल रहे हैं। तो जो इस तरह के पोस्टर पे विरोध नहीं, तो जो इस तरह के पोस्टर पे विरोध कर रहे हैं वो अंधभक्त है। आपने चाहे वो जयश्री, हाँ तो आप अंधभक्ति ये जाहिर नहीं कर सकते। आपने बोला